हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और पीसीओडी जो है, इसको अगर मैं फुल फॉर्म में बताऊं तो ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। यानी कि जब किसी फीमेल की ओवरीज के अंदर बहुत सारे अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं तो पीसीओएस कहलाता है, और अगर ये कम अमाउंट में है तो ये पीसीओडी ही कहलाता है। यानी कि सिंड्रोम और डिजीज दोनों में फर्क होता है। अगर सिंड्रोम होता है तो वो थोड़ा सा कह सकते हो कि अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया है तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है, जो कि एक क्रॉनिक ये कंडीशन आ जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पीसीओडी होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। और डेफिनेटली मैं आपको इसके कौन कौन से इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं विद इन 3 मंथ्स, किस तरीके से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इस डिजीज के अंदर मोस्टली देखा जाता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। जो फीमेल्स होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, और काफी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो उनकी काफी डिस्टर्ब हो चुकी होती है, जिसमें कि हैवी पीरियड्स यानी कि हैवी फ्लो होता है पीरियड्स का, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स का टाइम होता है, साइकिल होती है। तो इसके दौरान अक्सर जो फीमेल्स होती हैं वो ये गलतियां कर जाती हैं कि वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, और डॉक्टर्स के पास जाकर ताकि उनको बिल्कुल ही फिक्स टाइम पर पीरियड्स आए, ऐसी मेडिसिन वगैरह लेती हैं। और जनरली मैंने जो अभी, क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूं तो मैं जानती हूँ कि जनरली ये चीज अब आजकल लेडीज के अंदर से ज्यादा देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं वो इस चीज से ज्यादा सफर कर रहे हैं पीसीओडी से। और काफी सारे ऐसे लड़कियां हैं जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने में आ रही है। लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही सोल्यूशन होता है, और वो होती है डाइट थेरेपी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो फीमेल्स हैं जो मेरे पास इस समय पर हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस ये कहलाता है। तो ये हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काफी ज्यादा फीमेल्स हैं जो कि जिन्होंने सिर्फ डाइट के सहारे ही, मतलब मैंने उनको जब डाइट देती हूँ मैं उनको, तो उसी के हेल्प से उनके जो पीरियड्स की जो साइकिल है वो बिल्कुल उसी फिक्स डे पर होने लगी है। मतलब अगर इस महीने फिक्स डे इस डे पर हुई है तो दूसरे महीने भी वो फिक्स डे पर ही होती है। और इसके अलावा जो आती हैं कई बार लेडीज, तो वो कहती है कि हमें मतलब कई महीने यानी 3-4 महीने से ही पीरियड्स नहीं आए, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर ये साइकिल जो होती है पूरी तरीके से फिक्स हो जाती है। इसके लिए ना किसी तरह की किसी सप्लीमेंट की जरूरत होती है अननेसेसरी, जब तक कि आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की डिफिशियंसी ना हो, और वरना आप इसको सिर्फ डाइट से ही रिकवर कर सकते हैं। इसमें जो है, अगर ज्यादातर देखने में जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं आपके फेशियल हेयर आ जाते हैं। ये बहुत ही एक्चुअली ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने के साथ साथ ये एक ऐसी डिजीज बन जाती है जिसमें कि एक लेडी जो होती है, वो एक लड़की जो होती है वो बहुत ज्यादा अपने आप में एकदम संकुचित कह सकते हो जाती है, क्योंकि ये सिम्टम्स आपके ऊपर दिखने लगते हैं, जैसे कि वेट गेन होना, या फिर आपके जो बैली होती है और हिप साइज होता है वो आपका काफी बढ़ जाता है। और इसके अलावा आपका एक्ने, आपके फेस के ऊपर एक्नेस वगैरह आने लग जाते हैं, और स्किन के ऊपर ब्लैमिशिंग आना, या फिर स्किन टोन जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। बालों का खराब हो जाना, हेयर फॉल हो जाना, मतलब सर के ऊपर से बाल चले जाते हैं और फेशियल हेयर्स जो है वो आ जाते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन जो है सिम्टम्स हैं जो कि विजिबल होते हैं। एक्चुअली आप जब इसको देखते हैं सामने से किसी फीमेल, क्योंकि इसके दाढ़ी आने लगी है या फिर मूंछों में बहुत ज्यादा बाल आने लगे, तो ये सिम्टम्स होते ही होते हैं जो विजिबल होते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं लेकिन वो भी बहुत खराब होते हैं, जैसे कि पेनफुल साइकिल होना, और बहुत ही हैवी पीरियड्स होना, या फिर इनफर्टिलिटी, जो कि अपने आप में कहते हैं कि एक फीमेल अगर मां ना बने, तो इस तरह के मिथ्स जो होते हैं वो चलते हैं हमारे समाज के अंदर। तो खैर, ये तो बात हुई पीसीओडी की, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करने से आप अपने इस पीसीओडी के सिम्टम को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मतलब टेस्टेड है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारी फीमेल्स आई जिन्होंने इस चीज को रिकवर किया, और आज भी वो लोग मुझसे डाइट लेते हैं, क्योंकि जब से उन लोगों ने डाइट लेना शुरू किया तब से बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो उनके अंदर आए हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आप खुद भी अपना सकते हैं इस चीज को करने के लिए। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी इस चीज के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात जो इसमें मैं आप लोगों को बोलूंगी वो है, अगर आप इस कंडीशन में, पीसीओडी की कंडीशन में अगर आप ओवरवेट है,
ठीक है। तो उस ओवरवेट के लिए आपको थोड़ा सा अपने वजन को कम करने के ऊपर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें कि सबसे पहला रूल जो आता है वो ये आता है कि आपको किसी भी तरह की क्रैश डाइट नहीं करनी है, राइट। मैं भी जब अपने पेशेंट्स को डाइट देती हूँ तो क्रैश डाइट कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि जनरली लोगों के अंदर इतने इम्पेशेंस होते हैं लोग कि वो चाहते हैं कि बस एक ही महीने में 10 किलो घट जाए, लेकिन वो अगले महीने, अगले 2-3 महीने में जब वो 15 किलो बढ़कर वापस आता है तो फिर और ज्यादा एकदम डिप्रेशन या कह सकते हो, या फिर मेंटल जो होता है वो काफी खराब हो जाती है स्थिति। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने वेट मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, सबसे पहला रूल। क्योंकि जैसे जैसे आप सही तरीके से अपने वेट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और आपके उसी से आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो सबसे पहले रिवर्स होना शुरू होते हैं। तो पहला जो रूल है वो आपको अपने वेट को कम करना है एक हेल्दी वे में। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप वेट को कम करने के लिए किस तरह की डाइट को आप फॉलो करें, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, जो कि इसका सेकंड रूल है, उसमें आता है आपका प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके लिए आप किसी भी तरह के जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, यानी कि जो मैमल मिल्क जिसको हम बोलते हैं, गाय का दूध या भैंस का दूध जो होता है, वो हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले तो आपको जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी आपके आते हैं, चाहे वो पनीर हो या कुछ भी हो, उनका इंटेक जो है वो आपको बिल्कुल ही टोटली बंद कर देना चाहिए। बल्कि अगर आपको कहीं देसी गाय का दूध मिलता है तो उसकी आप दही या फिर उसका छाछ, ये आप अपनी डाइट के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड जो आता है, वो ये आता है कि आपको अपनी डाइट के अंदर जितना भी कार्ब्स होते हैं ना, उनका इंटेक भी आपको कम से कम करना चाहिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कैलोरीज में जो है कई बार हाई होते हैं, फिर चाहे वो कॉम्प्लेक्स कार्ब हो या फिर आपके लीन कार्ब हो, मतलब ये इतना फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप कार्ब्स लेते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आप दिन में 2 मील्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट लें, लेकिन तीसरा जो मील होना चाहिए वो आपका कार्ब्स के साथ नहीं होना चाहिए। उसमें आप कोई स्मूदी वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप उसके साथ किसी भी तरह के जो आपके सैलेड्स वगैरह होते हैं वो ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका वेट जो है वो कितना है। जैसे कि अक्सर देखने में आता है कि जो पीसीओडी के पेशेंट होते हैं, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनके जो वेट होते हैं ना, वो 100 से भी ऊपर चले जाते हैं। और इनफैक्ट इसी वीडियो में मैं आपको रेसिपी भी बताऊंगी, जो मैंने कुक किया है वो भी आप ले सकते हो, तो वो भी काफी हेल्पफुल और काफी अच्छा होता है। और नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट इसका आता है वो आता है आपके बॉडी के अंदर अगर आयरन डेफिशिएंसी है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा हुआ होता है, तो जनरली क्या होता है, अगर आपको हैवी फ्लो होता है या पेनफुल में भी हैवी फ्लो होता है, तो आपको अपने आयरन लेवल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। आपके फेरेटिन्स लेवल जो कितने हैं, आपका आयरन सीरम कितना है, आपका B12 कितना है, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं। खाली ये नहीं होता है कि आपका आयरन ही होता है, इन सब चीजों के साथ का आपके एनर्जी लेवल्स बहुत जो है कोरिलेट करते हैं। इन सब के साथ आपका डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सारे इश्यूज भी आने लगते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन डिफिशियंसी है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। एनर्जी लेवल्स तो डेफिनेटली आपके जो है वो लो हो जाएंगे, और स्किन टोन जो होता है वो भी आपका खराब होता है, और जो हेयर फॉल होता है, क्योंकि बालों के लिए हमें जितना प्रोटीन चाहिए होता है उतना आयरन भी चाहिए होता है। तो जो बैलेंस डाइट होती है, जो कि अक्सर हम कहते हैं कि फॉलो कीजिए आप, तो उसके लिए क्या होता है, उसमें आपके बालों की क्वालिटी और बालों की कंडीशन, हेयर फॉल, ये सारी चीजें भी उसके साथ रिकवर हो जाती हैं। लेकिन एक बार ये कंट्रोल में आ जाती है स्थिति, उसके बाद अगर आप लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जो फेशियल हेयर है, तो आप करवा सकते हैं, वरना बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप इसको छिपा भी सकते हैं। मेन चीज यही होती है कि आप सही डाइट फॉलो करें, और उसके बाद आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो और ज्यादा आना बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ रूल आता है वो आता है, जो आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं उसमें आप ऐसी एक्सरसाइज या वर्कआउट मत कीजिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मतलब पेन हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब ओवर एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं ओवर एक्सरसाइज होना, जिसमें कि बहुत बुरा हाल हो जाता है, और मतलब एनर्जी तो आपकी ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप इतनी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे आपकी मतलब 4 दिन एक्सरसाइज कर लिया और 5वें दिन आप बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गए कि मैं नहीं कर सकती हूँ।
तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जैसे योगा आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि योगा में क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो ओवरीज के साथ के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, ये सारे क्या होते हैं, इनकी स्ट्रेचिंग होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट जो 6th आता है, उसमें आते हैं 2 चीजें मैं आपको बोलूंगी, वो होती है डिटॉक्सिफिकेशन डाइट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। अब डिटॉक्सिफिकेशन डाइट कौन सी होती है? डिटॉक्सिफिकेशन डाइट के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं आपके जूसेस, यानी कि आपके मॉर्निंग, जैसे हम कहते हैं सफेद पेठे का, यानी कि एशगार्ड जूस आता है, वो बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है। एशगार्ड नहीं मिलता है, आप क्यूकुम्बर का जूस ले सकते हैं। मतलब किसी भी तरह का लिक्विड जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, ऐसा लिक्विड जो कि ग्रीन कलर का हो। अब मैंने ये क्यों बोला ग्रीन कलर का? क्योंकि जो हमारे जूसेस होते हैं जनरली वो या तो ग्रीन कलर के होते हैं या फिर रेड कलर के होते हैं। तो जो ग्रीन कलर के जूसेस होते हैं वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और जो रेड कलर के जूसेस होते हैं वो हमारी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर की आयरन डेफिशिएंसी को खत्म करते हैं। उसके अलावा जो मैं बात करूंगी नेक्स्ट जो होती है 7th जो आती है, वो आता है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट क्यों? क्योंकि समटाइम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन भी प्रोड्यूस हो जाती हैं बहुत ज्यादा, जो इन्फ्लामेशन की वजह से, जैसे आपके लिवर में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन है, या फिर आपके जॉइंट पेन होने लग जाते हैं, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट यानी कि ऐसी चीजें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, जो इन्फ्लामेशन को खत्म करती है, जैसे कि टर्मरिक है, या फिर लहसुन है जिसको गार्लिक बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी चीजें आपके लिए काफी सारे निकल के आएंगी। और एंटीऑक्सीडेंट चीजों को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना, जैसे कि बेरीज होती हैं, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उनको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना। ये हुआ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको अगर सप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है इन केस, तो आपको सप्लीमेंट कौन से लेने चाहिए? जो कि आपके प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट होते हैं, ना कि आपको सॉल्ट बेस्ड। अब ये कौन से होते हैं? प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट वो होते हैं, जैसे कि अगर आपने आयरन का सप्लीमेंट लिया तो उसके अंदर पालक होना चाहिए। इस तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स से जो बनता है वो कहलाता है आपका प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट। और जब आप उसको मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं और बहुत ही सस्ती कीमत पे खरीदते हैं, तो वो होता है आपका ये आपका सॉल्ट बेस्ड सप्लीमेंट। तो इन सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अपने एनर्जी लेवल्स को अच्छा रखने के लिए स्ट्रेस तो बिल्कुल ही आपको लेना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस पीसीओडी का एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा कुछ रेसिपी है जो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, तो वो रेसिपी मैंने कैसे बनाई है, चलते हैं मेरे साथ किचन में और मैं बताती हूँ आपको कुछ रेसिपीज जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी और यमी कटलेट्स। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर ये एक बोल, और इसके अंदर मैंने ये डाला है, ये बॉइल्ड जो है आपका लोबिया, इसको रौंगी की दाल भी बोलते हैं, या फिर इसको ब्लैक आई बीन भी बोलते हैं। और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, पोटेशियम में बहुत ज्यादा हाई होता है, और काफी सारी चीजों के लिए बेनिफिशियल होता है। न्यूट्रिशियस तो होता ही है, साथ साथ में वेट लॉस या वेट गेन यानी कि वेट मेंटेनेंस के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है। तो जिनकी हाइट कम है, या फिर जिन लोगों को वेट लूज करना है, या फिर जिन लोगों को वेट गेन भी करना है, तो क्योंकि प्रोटीन में हाई है तो ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अच्छी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहते हैं, तो भी आप इसको ले सकते हैं। तो इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम ये डालेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये थोड़ी सी कैप्सिकम है, क्योंकि ये वेजिटेबल है इसलिए। और साथ में मैंने इसमें कैरेट लिया है ढेर सारा। तो जब बच्चे गाजर नहीं खाते हैं तो उनको ये सीजनल वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं उनको देने का बहुत अच्छा तरीका है। और इसके अलावा आप वो वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो इस समय सीजन में आपके पास अवेलेबल है। और मैंने इसके साथ डाली है यहाँ पर कटी हुई प्याज, और ये सारी चीजें मिक्स कर दूंगी मैं। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी
ये ओट्स जो कि रोस्टेड है, मैंने इसको मतलब रोस्ट करके रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर बना सकते हैं, यानी कि ओट्स का आटा आप यूज कर सकते हैं, ओट्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास ओट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ओट्स और लोबिया ये दोनों प्रोटीन में हाई हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चने का सत्तू भी डाल सकते हैं, मैं कई बार चने का सत्तू डाल के भी बनाती हूँ, या फिर आप इसके साथ जो है बेसन भी डाल सकते हैं। लेकिन ये होता है कि बेसन में और चने के सत्तू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है टेस्ट में, तो हम यहाँ पर डालेंगे ये ओट्स, तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ओट्स लिया है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको और भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बस अब इन सबको हमें हल्के हाथों से मैश करना है। हालांकि मैंने इसके अंदर सॉल्ट जो है वो डाला था जब ये उबला था, लेकिन अब और चीजें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, तो इसमें सॉल्ट जो है वो रिक्वायरमेंट उसकी होगी ही होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे ये थोड़ा सा सॉल्ट। और अगर आप रात में ले रहे हैं और अपने वेट लॉस की जर्नी पर हैं, तो मैं कहूंगी कि या तो मिनिमम सॉल्ट आप इसके अंदर डालें, या तो फिर सॉल्ट आप इसके अंदर डालें ही ना। इसके अलावा आप अपनी इच्छा से कोई भी स्पाइसेस जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसके साथ इसके अंदर डाल रही हूँ चाट मसाला, और साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये जीरा पाउडर। ये भुने हुए जीरे का पाउडर होता है, ये भी अच्छा टेस्ट करता है। तो हम थोड़ी बहुत चीजें भी इसके अंदर डालते हैं तो ये अच्छा टेस्ट करता है। अब क्योंकि दाल जो होता है उसके अंदर मॉइस्चर काफी होता है, सब्जियों में भी मॉइस्चर काफी होता है, तो ये जब हम इसको मिक्स करेंगे हाथ से अच्छे से मैश करके, तो ये सारी चीजें जो हैं ये मैश होके आपस में कंबाइंड हो जाएंगी और एक टिकिया की या फिर एक कटलेट की अच्छे से शेप ले लेती है। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलूंगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर अब नमक जो है वो ऐड किया है, वेजिटेबल्स के कांटेक्ट में नमक आ चुका है, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसको आप बनाकर छोड़ दो। अब आप इसको हाथों हाथ जो है, आप इसकी कटलेट्स जो हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से मैश किया है मैंने। इसके अंदर जो लौंगी की दाल है, यानी कि जो लोबिया है, वो अच्छे तरीके से इसके अंदर बिल्कुल मैश्ड हो गया। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो गया है। और जितना भी ओट्स थे उन सब ने इसकी बाइंडिंग को तो बनाया ही है, साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट भी बढ़ाया है, और इसको पानी ना छोड़े उसके लिए भी ये कुछ ना कुछ जो ड्राई इंग्रेडिएंट होता है वो हमें डालना ही पड़ता है। तो ये हो गया है हमारा कटलेट का एक मिक्सचर रेडी। और अब हम इसके साथ इसके कटलेट्स जो हैं वो बनाना शुरू करेंगे। और आप इसके अंदर जो भी वेजिटेबल और ऐड करना चाहते हैं, जो सीजनल आपके यहाँ मिल रही है, इनफैक्ट अगर लौकी भी है उसको भी ग्रेट करके अगर आप इसके अंदर डालते हैं तो भी वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन लौकी को जब आप कद्दूकस करते हैं तो उसका पानी निकलता है, तो मेक श्योर उसका पानी आप थोड़ा सा स्क्वीज कीजिएगा, वरना ये काफी ज्यादा पतला हो जाएगा। और सॉरी इसके साथ मैंने इसमें लगाया है हाथों में थोड़ा थोड़ा ऑयल। और बस बच्चों को भी बनाकर दीजिए, आप भी खाइए, और बड़ों के लिए तो ये है ही बहुत अच्छा। और इसके छोटे छोटे कटलेट्स बना के हम यहाँ साइड साइड में रखते जाएंगे। या तो आप इसके साथ ऑयल ले सकते हैं हाथ में, या फिर अगर आप पानी का हाथ भी लगाकर करेंगे तो भी ये अच्छे से बाइंड हो जाता है और हाथों में नहीं चिपकेगा आपके। तो ये इस तरीके से सारे कटलेट्स की हमने शेप दे दी है। शेप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसी भी शेप आपको बनानी है वैसी शेप आप इसकी बना सकते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी साइज में इसको बड़ा रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब इसको हम कुक करेंगे। तो अब हम ये पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो स्प्रेड करेंगे। ज़्यादा मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि अगर आप वेट लॉस के लिए हैं, इसको ले रहे हैं इस रेसिपी को, तो फिर आप ऑयल का इंटेक जिसके अंदर कम कीजिए। और इसके बाद हम एक एक जो कटलेट है वो इसके ऊपर रखते जाएंगे। आप इसको इवनिंग स्नैक पे भी ले सकते हैं अगर आप इसको लेना चाहें तो, क्योंकि ये इवनिंग स्नैक में भी अगर आप 1 या 2 कटलेट इस तरह के खाते हैं तो ये हेल्दी ऑप्शन भी होता है, और साथ साथ जो आपकी क्रेविंग होती है या फिर आप डिनर में ओवर ईटिंग भी नहीं करते, क्योंकि आपकी हंगर जो होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सप्रेस हो जाती है।
और अब हम ये जो है ये कुक हो गए एक साइड से, तो अब इसको हम फ्लिप कर देंगे। आप इसको कास्ट आयरन पैन पे भी बना सकते हैं, और मैं यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ, जो कि गलत होता है। लेकिन नॉन स्टिक पैन भी तब गलत होता है जब आप उस पैन पे जो मेटल के जो स्पून होते हैं उनको यूज़ करते हैं। अगर आप वुडन स्पून यूज़ कर रहे हैं तो कुछ समय तक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉन स्टिक पैन को यूज़ नहीं करना चाहिए। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन स्टिक पैन पे ही लेस ऑयल में बनकर तैयार होती हैं। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। ये कटलेट्स बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत फिलिंग, और जो भी आपके अंदर क्रेविंग होती है ना किसी स्नैक वगैरह को खाने की, कि मतलब टिकिया खाने का मन कर रहा है, चाट खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है, राइट। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने ये दही लिया है, होममेड कर्ड है ये। इसके साथ मैंने चाट मसाला डाला है थोड़ा सा, और अगर आप मिंट रायता वगैरह ऐसा कुछ भी लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। इसके साथ ग्रीन चटनी ले सकते हो इसके साथ, या फिर इन कटलेट्स को एज अ टिकिया बनाकर, जैसे पानीपुरी वाले होते हैं ना, तो टिकिया लगाते हैं, उसके बाद हरी चटनी लगाते हैं, दही लगाते हैं, और वो उस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह खाना चाहें, हर तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा फिलिंग भी है। इट्स यम्मी। एक बार आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, और मैंने बहुत कम ऑयल में इसको बनाया है, सो एंजॉय दिस। तो लोबिया सैलेड बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक ये बोल, और इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले ये उबला हुआ लोबिया है। इसको हम, ये ब्लैक आई बीन जो देख सकते हैं आप, इसको ये भी बोलते हैं, ये बॉइल्ड है और इसके अंदर पानी नहीं है, तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे। और ये बहुत टेस्टी भी लगता है, और फिलिंग तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें मैंने ये डाली है, ये एक जने के लिए बना रही हूँ, 1 सर्विंग बोल है ये। इसके साथ मैं इसके अंदर डालूंगी ये येलो बेल पेपर्स। आप इसकी जगह ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर या कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके साथ में इसके अंदर डालूंगी ये क्यूकम्बर, आधा क्यूकम्बर कटा हुआ है, और ये साथ में मैं डालूंगी इसके साथ टमाटोज, और यहाँ पर मैं लूंगी थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़े से अनियन, और इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे ये थोड़ा सा जीरा पाउडर। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस सैलेड को बनाने के लिए आप किसी भी तरीके से इसके अंदर चटनी वगैरह या कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये है चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है इसके साथ। और थोड़ा सा ही हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, जो कि क्योंकि मैंने जब इसको बॉईल किया था लोबिया को, तो मैंने सॉल्ट इसके अंदर ऑलरेडी डाला था। और ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है ये, और प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। और इसके बाद हम इसके ऊपर स्क्वीज कर देंगे ये लेमन, और इसके बाद हम देंगे इसको एक अच्छा सा मिक्स। हम लोग जब सैलेड खाते हैं तो अगर हम सैलेड के अंदर इस तरह की कोई भी हेल्दी दाल, ग्रेन या इस तरह के, जैसे लोबिया मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो ये क्योंकि ग्रेन होते, ये दाल होती है और फुल होती है, काफ़ी हमें फुल करती है। इसके साथ आप अगर आप यही खाते हैं केवल, तो मतलब हमें लगता है कि ये पोर्शन थोड़ा छोटा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसको आराम आराम से एंजॉय करके खाते हैं तो इसके बाद आपको किसी भी तरह के मतलब फूड की और ज़रूरत नहीं होती, आपका पेट ऑलरेडी फुल हो जाता है। और मैंने इसके अंदर धनिया पत्ता भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं इसको ये जो सैलेड लीफ है इसके साथ में इसको सर्व कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सैलेड लीफ खाते जाइए और इस चाट को आप इंजॉय करते जाइए। आप इसकी जगह धनिया पत्ता डाल सकते हैं, और ये ऑप्शनल है सैलेड लीफ, चाहे आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। तो ये है आपकी डिश, और इसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज़ जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा इसके लिए मतलब अवेयर रहना चाहिए। अगर उनके पोटेशियम लेवल्स वगैरह काफ़ी हाई हैं तो वो इसको अवॉइड करें। बाकी वेट लॉस के लिए और हर चीज़ के लिए ये डिश जो है ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है।